Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we will do the question answer of chapter number 7, that is heat transfer in nature. Okay, this is for class 7th. Okay, so आप लोगों ने पूरी वीडियो तो पढ़ ली होगी, अच्छे से देख ली होगी, है ना? तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इन अ नटसेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? चलिए, अब हम लोग अपने लर्निंग को इनहेंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करोगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी-जल्दी देर ना करते हुए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। ये सारे जो केसेस हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। क्या है क्वेश्चन भाई? योर फादर ब्रॉट अ सॉसपैन मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, ये आपका सॉसपैन है जो कि दो डिफरेंट मटेरियल से बना है। ए और बी जो है आपका मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट यूज हुआ है। ओके, द मटेरियल्स ए एंड बी हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है ए का और बी का? ठीक है, तो यहाँ आप ऑप्शंस को पढ़ोगे, पहले रीड करोगे सारे ऑप्शंस को, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। ओके, तो बोथ ए एंड बी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बी जो है आपका क्या है? इंसुलेटर है। ए जो है आपका कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्ट करेगा हीट को, तब ये क्या होगा? गर्म होगा। ये वाला चीज आपका हैंडल वाला चीज गर्म नहीं होता है ना? तो ये गुड कंडक्टर्स तो नहीं है, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। देन बोथ ए एंड बी आर पुअर कंडक्टर्स। ए तो आपका गुड कंडक्टर है, तो इसमें होना क्या चाहिए? ए आपका गुड कंडक्टर होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए? बैड कंडक्टर। तो इसमें ऑप्शंस में आपको देखना पड़ेगा। ए इज अ गुड कंडक्टर एंड बी इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन था वो उसमें फुलफिल हो रहा है। अब इसमें क्या है? लास्ट ऑप्शन, ए इज अ पुअर कंडक्टर एंड बी इज गुड कंडक्टर, ये तो टोटली अपोजिट है। तो ये तीनों आपके गलत होंगे और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। Now second question क्या है? Pins are stuck to a metal strip with wax. A burning candle is kept below the rod as shown in the figure. ठीक है, इसमें 4 पिन लगाए हुए हैं, जैसे आपका पिछले एक्टिविटी में आप लोगों ने पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी पिन्स लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे पोजीशन है जो कैंडल का, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। पहले इस जगह पे था, ठीक है? इस जगह पे पोजीशन था, अभी कैंडल को यहाँ पे प्लेस किया गया है। ठीक है? तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, क्या आपका इन सब में से कौन सा होगा ऐसा, है ना? ऑल द पिन्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। यहाँ पे अगर कैंडल आपका बर्न किया जा रहा है, तो इस प्लेस में सबसे पहले गर्म होगा। ठीक है, देन ये इधर हीट ट्रांसफर करेगा और इधर हीट ट्रांसफर करेगा। तो क्या सारे जो भी पिन्स है एक साथ गिर जाएंगे, है ना? दूसरा ऑप्शन क्या है? पिन 1 एंड 2, ये और ये पहले गिरेंगे। ठीक है, देन 3 और 4, उसके बाद ये और ये वाला गिरेंगे। ठीक है, पहले ये दोनों गिर जाएंगे, फिर 3 और 4 गिरेंगे। या फिर 1 एंड 2 विल फॉल लेटर, पहले ये दोनों गिरेंगे, उसके बाद ये दोनों गिरेंगे। ठीक है, या फिर 2 और 3 फॉल एट मोस्ट द सेम टाइम। 2 और 3 जो है आपका, वो सेम टाइम में गिरेगा। ये जो बीच में है, इधर से 2 का भी नजदीक है और 3 से भी वही सेम डिस्टेंसेस है, तो दोनों क्या है? एक ही टाइम पे गिरेंगे। और उसके बाद फिर ये दोनों जो 1 और 4 है, ये दोनों भी एक ही टाइम पे गिरेंगे। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? A smoke detector is a device that detects smoke and sounds an alarm. Suppose you are fitting a smoke detector in your room. The most suitable place for this device will be. अब बताइए, जो स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, वो लगा हुआ है आपके रूम में, जो कि क्या करता है? स्मोक को डिटेक्ट करता है और वहाँ पे फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। एक अलार्म को वहाँ पे लगा दिया जाता है। जब भी स्मोक थोड़ा-सा भी आएगा, तो वो डिटेक्ट कर लेगा और अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा स्मोक डिटेक्टर को अपने रूम में कहाँ पे लगाओगे? ठीक है, सूटेबल प्लेस कहाँ है इसको लगाने के लिए? नियर द फ्लोर,
फ्लोर के नीचे, ठीक है, नीचे में, नियर द फ्लोर, इन द मिडल ऑफ द वॉल, वॉल में बीच में कहीं पे, या फिर ऑन द सीलिंग, या फिर एनीवेयर इन द रूम, कहीं पे भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, स्मोक जो भी है, स्मोक क्या मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस है। हॉट एयर्स कहाँ जाते हैं, वार्मर एयर आपके राइज अप होते हैं। तो जितना भी स्मोक निकलेगा, कहीं भी अगर आग लग गया, तो जो भी धुआं होगा वो सीधे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर सीधे जा रहा है, इधर-उधर तो कहीं नहीं जा रहा, सीधे ऊपर जा रहा है। इट मूव्स अपवर्ड्स। तो हम लोग को कहाँ लगाना सही होगा? सीलिंग में, है ना? क्योंकि वॉल में लगाएँगे बीच में तो वो इधर तो आपका स्मोक जा नहीं रहा है, नीचे तो आपका स्मोक जा नहीं रहा है और कहीं पे भी आपका जाएगा नहीं, सीधे ही ऊपर जाएगा। तो इसलिए आपको सीलिंग में लगाओगे तो वो आपके लिए सबसे एप्रोप्रिएट होगा। ओके? चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है आपका? अ शॉपकीपर सर्व्स यू कोल्ड लस्सी इन अ टम्बलर। एक शॉपकीपर है, आपको उन्होंने एक कोल्ड लस्सी एक ग्लास में दिया, ठीक है? और क्या हुआ कि बाय चांस उसमें एक स्मॉल लीक निकल गया, तो उसने क्या किया, वो आपको दोबारा से एक और टम्बलर दिया ताकि आप उसी में वो लीकी टम्बलर को रख लो, है ना? और दोनों ग्लास से वो क्या होगा, लीक जो है वो बंद हो जाएगा और अब से पी लोगे आराम से। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विल दिस अरेंजमेंट हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या इस अरेंजमेंट से लस्सी जो है ठंडी ज़्यादा देर तक रह सकती है? तो आप बताओगे आंसर, इसका एक्सप्लेन करना है, ओके? तो जैसे कि आप वो वाला कंडीशन याद करो, जहाँ पे 2 ब्लैंकेट को यूज़ करके हम लोग सो रहे थे, है ना? तो 2 ब्लैंकेट के बीच में क्या हो रहा था, एयर टैप हो जा रहा था, ट्रैप हो जा रहा था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है विथ टम्बलर। यहाँ पे 2 टम्बलर हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बीच में क्या होगा, एयर टैप हो जाएगा, ठीक है? एयर जो है आपका उन दोनों के बीच में ट्रैप हो जाएगा। तो एयर ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, जो एयर है, बाहर का हीट है, वो अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है? एंटर नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका लस्सी जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए ठंडा रहेगा। यहाँ पे क्या है, yes this arrangement will help to keep the lassi for longer time, the lassi cold, okay? यहाँ कोल्ड कर लेना for longer time because the air will trapped in between the two tumblers। एयर क्या होगा, 2 टम्बलर्स के बीच में ट्रैप्ड हो जाएगा और ड्यू टू व्हिच द एयर becomes a poor conductor of heat, so it will prevent the heat to pass from the tumblers। चलिए, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ओके? चलिए, अब क्या है, हीट ट्रांसफर जो है आपका, वो सॉलिड्स में कैसे होता है थ्रू कन्वेक्शन। तो ऐसा होता है? नहीं। कन्वेक्शन किसमें होता है, लिक्विड्स में होता है और गैसियस में होता है, ओके? गैसेस में, ठीक है? तो कन्वेक्शन मतलब क्या हो गया आपका, जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, लिक्विड में अगर हो रहा है या फिर गैसेस में हो रहा है, जिनमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, वो होता है कन्वेक्शन। सॉलिड्स में क्या होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है? तो आपका ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। अगर आप इसको या तो लिक्विड कर लो तो ये स्टेटमेंट सही होगा, या फिर गैस कर लो तो ये स्टेटमेंट सही होगा, या फिर कन्वेक्शन की जगह कंडक्शन कर लो तो ये स्टेटमेंट सही होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। बिल्कुल सही है। कन्वेक्शन में होता क्या है, जो हीट है वो ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होता कैसे है, ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, मूव करके ऊपर जाते हैं, और जो ठंडे-ठंडे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आते हैं। तो इस तरह से उनका मूवमेंट होता है, तो ये कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है? तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है? चलिए, एरियाज विथ क्ले मटेरियल्स अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विद द सैंडी मटेरियल्स। आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने एक्टिविटी किया था, क्ले, सैंड और क्या था, ग्रेवल। तो ये तीनों से हम लोगों ने किया था पास। तो क्या आया था, क्ले में बहुत ही धीरे जा रहा था पानी,
और उससे थोड़ा-सा जल्दी जा रहा था सैंड में और सबसे तेज़ जा रहा था ग्रेवल में। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो क्ले मटेरियल्स है उसमें जल्दी सीपेज होते हैं वाटर देन सैंडी मटेरियल्स। तो सैंडी मटेरियल्स और इन दोनों में कंपैरिजन है, लेकिन क्या होता क्या है सैंडी मटेरियल्स में जल्दी सीपेज होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मोर सीपेज नहीं होगा, लेस सीपेज हो जाएगा। ठीक है? लेस होगा तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ओके? फिर क्या है? द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। आपको मैंने बताया था जब लैंड की बात आती है, लैंड से जा रही है सी में, तो वो क्या कहलाएगी? लैंड ब्रीज कहलाएगी। है ना? और जब सी से लैंड के ओर जाएगी आपकी कूल एयर, तो क्या कहलाएगी वो? सी ब्रीज कहलाएगी। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये लैंड से सी में जा रही है, आपकी कूलर एयर जो आपकी मूव कर रही है किधर? लैंड से सी की ओर जा रही है, तो ये कौन-सी हो गई? लैंड ब्रीज़ हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गई? ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है क्वेश्चन? सम आइस क्यूब्स प्लेस्ड इन अ डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम। Why do the ice cubes get heat from this transformation? Where do the ice cubes get heat from this transformation? जो ice cubes है, आप किसी भी प्लेट में रखो या फिर कहीं पे भी रखो उसको निकाल के फ्रिज से, तो क्या होगा? वो थोड़ी टाइम के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये आइस क्यूब्स को हीट कहाँ से मिलता है? ठीक है? अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हीट वो कहाँ से लाता है? ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग अभी देखते हैं। आइस क्यूब्स जो होते हैं ना, वो अपनी हीट को अपने सराउंडिंग्स से लाते हैं, ठीक है? जो भी एयर में आपका हीट है, प्रेज़ेंट है और जो आपका जिसमें रखा जा रहा है, जिस सरफेस में, जिस डिश में रखा जा रहा है आइस क्यूब्स को, वहाँ से वो हीट को गेन करते हैं, ओके? द आइस क्यूब्स गेट हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है? एंड द सरफेस सराउंडिंग्स में क्या आ गए? 2 चीज़ आ गए, एक तो एयर और दूसरा आपका सरफेस, ठीक है? एयर में आपका क्या हो गया? एयर जो आपका गर्म हवा था, उससे टकराएगा आइस से, ठीक है? इसको क्या करेगा? इसमें आपका कॉन्टैक्ट हो जा रहा है एयर और आइस का, तो इससे क्या होगा? इसका हीट ये धीरे-धीरे लेगा और ये पिघलना स्टार्ट होगा। और जो इसमें सरफेस में रखा गया प्लेट में जो गर्माहट थी, जो भी हीट था, ठीक है? गरम प्लेट नहीं है, वो नॉर्मल प्लेट है, लेकिन आइस तो आपका बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, तभी तो वो आइस के फॉर्म में है। तो उससे कंपैरेटिवली क्या है, जो आपका सरफेस है, वो ज़्यादा वार्म है। तो इससे हीट वो लेगा और जो एयर है एटमॉस्फेयर में आपका सराउंडिंग में एयर है, उससे हीट सब तरफ से ले रहा है, ठीक है? तो क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो जा रहा है। ड्यू टू दिस हीट द आइस क्यूब्स मेल्ट टू फॉर्म वाटर, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या है क्वेश्चन आपका 5 नंबर? The burning incense stick is fixed pointing downwards. In which direction would the smoke from the incense stick move? Show the movement of the smoke with the diagram. ठीक है? यहाँ पे आपका क्या है? अगरबत्ती को जलाया गया है, ठीक है? इंसेंस स्टिक को, और उसमें आपको क्या किया गया है? उसको उसको पॉइंट कर दिया गया है नीचे साइड में, ठीक है? ये मान लो कि आपका इंसेंस स्टिक है, इधर जला हुआ है, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है आपका? इसका स्मोक धीरे-धीरे कहाँ जाएगा? ऊपर। यही स्मोक क्या है? ऊपर चला जा रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो स्मोक है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस है, और हॉट होने की वजह से क्या हो रहा है? वो एक्सपैंड कर रहा है और इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप। सो ये क्या होगा? राइज़ अप हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम से आपको शो करना है इसको। ये देखिए। शो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विथ अ डायग्राम। तो इस तरह से आप बना लेना, ठीक है? बता रही हूँ। तो ये देखिए आपके फिगर है, ओके? ये रहा, इस तरह से आप इंसेंस स्टिक बनाना।
इसको नीचे की तरफ आपको पॉइंट करना है, इंसेंस स्टिक पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और जो इसके स्मोक ऊपर जाएंगे, ओके, स्मोक राइजेस अपवर्ड्स। इस तरह से आप फिगर बनाकर दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, द टू टेस्ट ट्यूब्स विथ वाटर आर हीटेड बाय अ कैंडल फ्लेम। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ओके, और यहाँ पे थर्मोमीटर को प्लेस किया गया है, और इसमें भी एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें थर्मोमीटर को नीचे प्लेस किया गया है, और इसका पोजीशन क्या है, बर्निंग कैंडल का नीचे में है, और इसका बीच में है। बीच में आपका मतलब ऊपर में है, आपका जो लिक्विड पार्ट है वाटर का वो ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या देखना है, आपको पूछा जा रहा है विच थर्मोमीटर विल रिकॉर्ड अ हायर टेम्परेचर, ये फिगर वाला या ये फिगर वाला, ठीक है। आप इसमें देखिए, जब आपका कैंडल जब बर्न हो रहा है तो इसको हीट कर रहा है यहाँ के वाटर पार्टिकल्स को, तो ये हीट होके वाटर पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर का सॉरी थर्मोमीटर का रखा गया है, थर्मोमीटर को प्लेस किया गया है। तो ये जब जब राइज़ अप हो रहा है तो थर्मोमीटर में फटाक से रीडिंग आ जाएगा जब ये गर्म होगा, है ना? यहाँ पे गर्म वाटर जब आएगा तो ये फटाक से रीडिंग देगा, ठीक है? और यही बात है यहाँ पे, इसका यहाँ पर देखिए वाटर जो है, जो आपका राइज़ अप होता है, तो इस जगह पे वाटर जब गर्म होगा तो ये राइज़ अप होके कहाँ जाएगा? यहीं पे रहेगा, क्योंकि इसका लेवल तो इतना ही है, और आपका थर्मोमीटर जो है वो नीचे है, और क्या है, लिक्विड आपका जो वाटर यूज़ हो रहा था उसका कूल पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ आएँगे, तो इसका रीडिंग जो है थर्मोमीटर का हमेशा कम ही रहेगा। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा हायर टेम्परेचर कौन रिकॉर्ड कर पाएगा? फिगर 7.16 का ए, ठीक है? तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन आप क्या दोगे? ये देखो, फिगर 7.16 का ए will show higher temperature because in first case the candle is placed below the test tube which heats the water present in the base, and this water moves upwards as it becomes lighter and rises up. Their thermometer records the rise in temperature of water, whereas in the second case the candle gives heat to the water present in the upper part of the test tube, which has warm water and the thermometer placed where there is cold water present. So it will record lower temperature. ठीक है, दोनों में मैं एक्सप्लेनेशन में आपको बता दी, ये आपका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। ये सब सिर्फ है ना, आंसर बड़ा देखने में लगता है, आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो इजी हो जाएगा, ओके, इसमें कुछ है नहीं वैसा, ठीक है, बस दिख रहा है बड़ा। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में आपका हायर टेम्परेचर शो करेगा क्योंकि आपका जो कैंडल जो प्लेस था वो बिलो द टेस्ट ट्यूब था, और हीट जो था वाटर का वो कहाँ हो रहा था, हीट जो है वाटर बेस एरिया में हो रहा था, और वही बेस एरिया का वाटर जो है मूव होके ऊपर जा रहा था, और ऊपर जाते ही क्या है, वहां पे क्या था, थर्मोमीटर था, तो वो टेम्परेचर को मेजर कर ले रहा था, रिकॉर्ड कर ले रहा था जो भी राइज हो रहा है टेम्परेचर में। तो ये था एक रीज़न, और दूसरे में क्या था कि नीचे में था थर्मोमीटर, तो वहाँ पे क्या था, कोल्ड वाटर प्रेज़ेंट था, सो इट विल रिकॉर्ड लोअर टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ तक की बात समझ में आई? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 आपको क्या बोला जा रहा है? व्हाई आर होलो ब्रिक्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस इन द हॉट रीजन्स? हॉट रीजन्स में भी यूज होता है और कोल्ड रीजन्स में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हॉट रीजन्स पूछा गया है तो आप आंसर करोगे हॉट रीजन्स का, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, हॉलो ब्रिक्स जो होते हैं, ठीक है, घरों को बनाया जाता है तो हॉलो ब्रिक्स को रखा जाता है, ताकि क्या होता है, उस उसमें एयर जो है वो ट्रैप हो जाए, और एयर तो हम लोगों को पता ही है वो इंसुलेटर का काम करता है क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है, तो वो क्या करेगा, बाहर की गर्मी को अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। तो अंदर की जो ठंडी थी हवा, वहाँ की अंदर में जो ठंड मौजूद था वो गर्म नहीं होगा, ठीक है, वो ठंडा ही रह जाएगा। तो वही चीज़ है, क्या है? Hollow bricks are used to construct the outer walls of the houses
in the hot regions because the air gets trapped between the hollow bricks and which act as an insulator and prevent heat from entering into the house. Also it prevent the और वो क्या करेगा अंदर की ठंडी हवा को भी बाहर जाने से रोकेगा, ठीक है? क्योंकि बीच में तो एयर आपका ट्रैप हो गया है, फँस गया है एयर, है ना? तो इधर-उधर वो जा नहीं पा रहा है, ठीक है? तो अंदर का भी ठंडा हवा को एस्केप होने से बचाएगा, ओके? तो आप ये आंसर देना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन द एरियाज अराउंड देम। जैसे कि कोस्टल एरियाज में, है ना? वहाँ पे क्या था कि मॉडरेट टेम्परेचर सभी जगह था, ठीक है? तो ऐसा कैसे हो रहा था? कैसे लार्ज वाटर बॉडीज जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर को प्रिवेंट करते हैं मतलब रोकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको बड़ा-सा आंसर देखने को मिल रहा होगा। ये बड़ा-सा आंसर सिर्फ देखने के लिए है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? क्या करते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज़ जो होते हैं, जैसे कि सी और ओशियंस में, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को मतलब बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर को और बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर को मॉडरेट कर देते हैं, ठीक है? एक्सट्रीम टेम्परेचर वहाँ के एरियाज़ में नहीं होता है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ द लैंड ब्रीज़ एंड सी ब्रीज़। इन 2 प्रोसेस के वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपका मॉडरेट टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है? ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर, सो द कूलर एयर प्रेजेंट अबव द सी फ्लोज टुवर्ड्स द लैंड। जो भी कूलर एयर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे? जब ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, लैंड जो है आपका गर्म हो जाता है और वाटर जो है आपका ठंडा रहता है। तो ठंडा एयर जो प्रेजेंट होता है आपका सी के ऊपर, वो कहाँ चला जाता है? वो लैंड की ओर चला जाता है। यहाँ सी है, यहाँ लैंड है, तो यहाँ का एयर जो है वो लैंड की ओर चला गया और लैंड के ऊपर जो गर्म हवा था, वो ऊपर चला गया, वो राइज़ अप हो जाएगा, है ना? तो ये क्या कहलाता है आपका सी ब्रीज़, ओके? और यही चीज़ होता है लैंड और सी में, ठीक है? जब आपका ये आपका क्या था? सी ब्रीज़ था। अब आपका इस तरह से क्या हो गया वहाँ का मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन हो गया उस एरिया में, ठीक है? अब रात की बात करें ये कौन-सा टाइम था? दिन का टाइम था। अब अगर नाइट की बात करें, तो नाइट में क्या होगा? लैंड में और लैंड का सैंड जो है वो जल्दी क्या होगा? ठंडा हो जाएगा और सी का जो वाटर है वो थोड़ा-सा गर्म गर्म रहेगा कंपैरेटिवली, वो थोड़ा-सा हॉट रहेगा, ठीक है? तो यहाँ का आपका टेम्परेचर जो है, एयर जो है इसके ऊपर लैंड के ऊपर, वो ठंडा रहेगा तो ये ठंडा हवा जो है सी के तरफ जाएगा और सी का जो गर्म हवा है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे भी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है। तो इसी 2 तरीके से क्या होता है, जो कूलर एयर प्रेजेंट होते हैं अबव द लैंड फ्लो टुवर्ड्स द सी एंड द वार्मर एयर प्रेजेंट इन द सी राइजेस अपवर्ड्स। इसी को क्या कहा जाता है? इसको लैंड ब्रीज कहा जाता है, ठीक है? इसको लैंड ब्रीज कहा जाता है और ऊपर वाले को सी ब्रीज कहा जाता है। इन 2 तरीके से हम लोग टेम्परेचर को वहाँ वहाँ के टेम्परेचर को मॉडरेट कर देते हैं, ठीक है? मेंटेन हो जाता है। चलिए, अब क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड गेट्स स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। ठीक है, धरती में जो पानी आपका रिसता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस में कैसे सीपेज होता है वो पूछा जा रहा है और वाटर आपका ग्राउंड वाटर के रूप में कैसे स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाटर जो है आपके सरफेस के नीचे वो सिप होके जाता है, ठीक है। वाटर सिप्स बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ थ्रू सॉइल्स एंड रॉक्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। ये सारा आपका ना, ये सारे आंसर, ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला आंसर आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, ओके। दिस वाटर सिप्स थ्रू and gets stored in the pores of sediments and openings in the rocks। जो मैं आपको बताई थी वो वही चीज है, ठीक है। जो वाटर है आपके वो पोर्स में, सेडिमेंट्स के पोर्स में और रॉक्स के जो ओपनिंग्स होते हैं उसमें जाके स्टोर हो जाता है बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसी को क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर वो स्टोर रहता है। और
The underground layer of sediments and rocks that store water in pore spaces are called aquifers. उन्हें क्या कहा जाता है? जो अंडरग्राउंड लेयर होता है, जो सेडिमेंट्स और रॉक्स का, जहाँ पे वाटर जो है स्टोर होता है, ठीक है? कहाँ स्टोर होता है? उनके पोर स्पेसेस में, जहाँ पे छेद वगैरह होते हैं ना, उनमें स्पेसेस में वो जाके स्टोर हो जाता है वाटर। उसको क्या कहा जाता है? एक्वीफर्स कहा जाता है। और इसी वाटर को हम लोग ड्रॉ करते हैं कहाँ से? वेल से और हैंड पंप से, ठीक है? तो यही आपका स्टोरेज था ग्राउंड वाटर का। इसी वाटर को आप लोग ग्राउंड वाटर कहते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द वाटर साइकिल हेल्प्स इन द redistribution एंड replenishment ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो वाटर साइकिल है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को अर्थ में, ठीक है, और रिप्लेनिश करता है। कैसे? तो ये देखिए, वाटर फ्रॉम रिवर, लेक्स, ओशन, ये क्या होते हैं? इवापोरेट हो जाते हैं ड्यू टू द सन्स रेडिएशन। प्लांट्स और ट्रीज के भी इवापोरेट हो जाते हैं, जो भी वाटर रहते हैं इवापोरेट होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ये दोनों इवापोरेट होके फिर क्या होता है? दिस इवापोरेटेड वाटर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। ये सारे वाटर कंडेंस हो जाते हैं ऊपर जाकर और क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, यानी कि रेनिंग, थ्रू रेनिंग स्नोफॉल होता है, और हेल वगैरह से क्या होता है? आपका जो वाटर है फिर से अर्थ में आ जाता है। कैसे? पास होते रहता है थ्रू सॉइल, रॉक्स, प्लांट्स एंड फाइनली इट रिटर्न्स टू द वाटर बॉडीज, ठीक है। ये रिटर्न हो जाता है वाटर बॉडीज, यानी कि रिवर, लेक्स, ओशन, ठीक है। और यही जो रेन है रिफिल होता है वाटर, लेक और रिवर, ये सब में हो गया, और इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर दैट वाज इवापोरेटेड अर्लियर। जो इवापोरेट हुआ था वो दोबारा से कहाँ पहुंच जाता है? एज अ इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, और वाटर बॉडीज में चला जाता है। तो इसी तरह से वाटर साइकिल क्या कर रहा है? रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वाटर को और रिप्लेनिश कर रहा है। जो भी अर्थ में आपका वाटर जो कम हो जाता है उसको फिर से रिप्लेनिश करता है, ठीक है। तो ये आपका आज का ये वीडियो था, ठीक है, जो आपका खत्म हुआ आज का क्वेश्चन आंसर। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।